अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 12 की मैथ और आपको बता दूं कि ये मैथ के हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन देंगे मैंने करवाई थी आपको सबसे पहले चैप्टर 1 के अंदर 1.1 एक्सरसाइज, सही है। उसके अंदर मैंने आपको क्वेश्चन 7 और क्वेश्चन 8 एंड क्वेश्चन 9 नहीं करवाया था। अब बहुत से दोस्तों की मतलब बहुत से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही थी सर क्वेश्चन 8 और 9 जरा समझा रहे, सही है। तो मैंने सोचा आज एक्स्ट्रा वीडियो अपलोड कर दूं, सही। दो क्वेश्चन थे 8 और 9, तो उसको आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा, सही है, ताकि आपके हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए क्या वाला है, सही है। जो भी कंडीशन, सही है। आपके सामने जो तरीका है लिखने का वो आपके सामने लिखा हुआ है, इसको सेम टू सेम लिख देंगे, सही है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए भाई, यहाँ पर लिखा हुआ क्वेश्चन 8 के अंदर प्रूव दैट द फंक्शन इन क्वेश्चन 6 इज नाइदर 1 नॉर 2 आल्सो फाइंड द रेंज। देखिए भाई ये बोल क्या रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि हमें प्रूव करके दे, साबित करें कि द फंक्शन क्वेश्चन 6 में है वो 1 है या और 2 है, सही है। इतना प्रूव करना है। अब कंफ्यूजन आ जा रही है, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे सर के 1 फंक्शन हम कैसे पता लगाएं। देखिए सबसे पहले और ऑन टू फंक्शन कैसे पता लगाएं, ये सवाल आपके सबसे पहले ध्यान में आया होगा, सही है। यहाँ तक क्लियर। आगे देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है क्वेश्चन वी आर गिवन दैट, सही है। क्वेश्चन 6 आएगा, सही ना। क्वेश्चन 6 सही लिख दीजिएगा, क्वेश्चन 6 वी आर गिवन दैट, सही है। क्या दिया जाता है एफ, ये आपके सामने लिखा हुआ है एफ, सही है। एफ सच दैट, ये दो रुपए दिए हुए सच दैट आर इंटू आर, ऐसे रीड करते हैं। अब आपको मेन को ये आर क्या है पता है आपको, रियल नंबर, सही है। और ये आर के रियल नंबर है, लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जो ये आर है ये पहला वाला ये डोमेन है, सही है। और जो आगे वाला आर है वो कोडोमेन है, सही है। इंशाअल्लाह ये उम्मीद है कि आप लोगों को पता होगा कि डोमेन क्या है और रेंज क्या होती है और कोडोमेन क्या होती है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी वीडियोस को मेरे प्लेलिस्ट में जाते चैनल पर विजिट करके प्लेलिस्ट में जाएंगे, क्लास 11 को क्लास 12 की प्लेलिस्ट है चैप्टर 1 की, तो सारे जितने भी मैंने अभी तक वीडियो लेक्चर अपलोड करे हैं वो सब मौजूद हैं, सही है। वो जरूर देखेगा, नहीं पता तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर? उम्मीद है क्लियर है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको हर चीज समझ में आएगी। देखिए अब सबसे पहले तो हम बोलेंगे यहाँ पर हमें साबित करना है कि 1 क्या होता है और ऑन टू क्या होता है। सबसे पहले समझ लेते हैं, सही, ताकि आपको आसानी रूप से समझने में 1 कब होता है और ऑन टू कब होता है, ठीक है। तो मैं आपके सामने रियल नंबर की कुछ बना रहा हूँ, सही है। ध्यान से देखिएगा, मैं बनाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से देखें, वो तो नहीं बिल्कुल है, ठीक है भाई। ये आपके सामने दो मैं बना रहा हूँ, सही है। एरो डायग्राम, कौन सी डायग्राम है? एरो डायग्राम, सही है। ये तो आपको पता ही होगा, सही है। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये बताएं इसके अंदर रेंज क्या है और डोमेन क्या है, वो भी रियल नंबर है, और रेंज क्या है वो भी रियल नंबर है। देखिए एक बात याद रखिएगा, क्या बात है, देखिए यहाँ पर कंडीशन है क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। कौन सी कंडीशन है? ये देखिए एफ एक्स बराबर होगा, सही, ध्यान से सुनिएगा। एफ एक्स बराबर होगा 0 कब होगा? जब x बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से, सही है। और बात करें 1 कब होगा? जब x बिलोंग करेंगे इररेशनल नंबर से। आप सब जानते होंगे कि रियल नंबर्स में इररेशनल और रैशनल ऐड होते हैं, सही, दोनों होते हैं, जब जाके एक रियल नंबर बनता है, सही। याद है। अब थोड़ी सी हिंट दे दूं, रेशनल नंबर क्या है? देखिए रेशनल नंबर ये होते हैं 1/2, सही है, 2/3, 3/2, 4/2, 0.5, 0.8, -0.8, तो सारे कहाँ पे रहते हैं? रेशनल नंबर में। और इर्रेशनल क्या होते हैं? देखिए भाई √3, 5, सही है। और भी बहुत सारे आप रूट को भी लिख सकते हैं 2 से, ये सारे के सारे किसमें चले जाते हैं? इर्रेशनल में। क्लियर यहाँ तक? मुझे क्लियर होगा, सही है। आगे देखिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, सही है। तो भाई देखिए डोमेन में सही रियल नंबर पुट होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा 2 के x, सही है। x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, सही है। और हमें बता दिया गया है कि जो r है मतलब डोमेन है वो क्या हो गया? रियल नंबर हो गया। रियल नंबर तो आपको पता है ऐसी सूरत में लिखे जाते हैं, सही है। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर देखिए सबसे पहले 1/2, सही है, √2 माइनस 0.5 और ये आ गया 5, सही है। ये कुछ मैंने रियल नंबर लिखे डोमेन के अंदर, सही है। अब रेंज आपको पता है क्या होगी? अब देखिए इसमें सवाल में पूछा भी गया है
ये रेंज भी हमें बताया क्या है ना, ऑल्सो फाइंड द रेंज। तो भाई देखिए रेंज सिर्फ दो भाई दो नंबर होंगे और कौन से होंगे बताया 0 और 1। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे देंगे भाई, मुझे ये बताएं x के अंदर सही x जो है मैंने भी बताया डोमेन जो है वो रियल नंबर आएगा सही। x की जगह कोई भी रियल नंबर पुट करेंगे, रियल नंबर में होते हैं रैशनल और इर्रेशनल सही है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा सही। सपोज करें कि मैंने x की जगह एक रैशनल नंबर पुट कर दिया सही है, जैसे कि 1/2। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, अब मैंने जब रैशनल नंबर यहाँ पुट करा सही है, तो यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन के मुताबिक अगर जो x है वो एक रैशनल नंबर है तो उसके लिए जो हमारी रेंज होगी वो होगी 0। यहाँ तक कि अगर मैं x की जगह इर्रेशनल नंबर फॉर एग्जांपल √3 पुट करता हूँ तो उसके लिए लिखा हुआ है जब x बिलोंग करेगा इर्रेशनल नंबर से तो आएगा 1 में। तो अब हमें ये पता चल गया कि हमारे पास जो रेंज आएगी वो सिर्फ और दो नंबर होंगे, वो होंगे 0 और 1 सही है। यहाँ तक क्लियर हो गया 0 और 1, इसके अलावा नहीं होगी 0 और 1। अब ध्यान से और बात सुनिएगा देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ कि 1 क्या होता है फंक्शन और ऑन2 क्या होता है। लेकिन मैं समझा चुका हूँ पहली वाले वीडियो में, लेकिन जब टॉपिक होता है ना तो उसको और समझने में अच्छा होता है तो वह ध्यान से देखिएगा। 1 फंक्शन के मुताबिक क्या हर देखिए इमेज क्या है फिर इमेज क्या है आपको समझ लेना है। ये फिर इमेज है और ये इमेज है सही। याद रखिएगा हर फिर इमेज की अगर डिस्टिंक्ट मतलब एक यूनिक इमेज है सही तो वो होगा 1 फंक्शन सही। समझ में आया, चलो क्लियर करता हूँ देख। फॉर एग्जांपल मैं सपोज कर लेता हूँ पहले जल्द से कहां गया देख ताकि आपको अच्छे लेवल पर अंडरस्टैंड करवा सकूं। देखिए सबसे पहले इसको रब करता हूँ सही, उसको मैं लेके रखूंगा अभी आप इसको मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट क्या है देखिए, सबसे पहले मैंने ले लिया एक डोमेन सही, उसमें 1 2 3 4 सही है और यहाँ पर एक रेडी मैंने रेंज सही है 4 डोमेन आगे समझ में। अब देखिए 2 3 4 5 सही दिया गया। अब 1 का जो है 2 से 2 का 3 से 3 का 4 गया और 4 का 5 से। अब हो क्या रहा है इसके अंदर अगर मैं आपसे पूछूं आइए अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एक 1 फंक्शन है तो आप बोलेंगे सर है, क्यों है? तो आप बोलेंगे सर, तो आप मुझे जवाब देंगे कि सर इसके अंदर हर किसी इमेज की एक यूनिक इमेज है सही। देखिए 1 एक तरीके से एक डोमेन एक रेंज के साथ ही कनेक्ट हो रही है सही है। ये होता है 1 फंक्शन। अब आप बोलेंगे सर ऑन2 फंक्शन क्या होता है सही है, तो आपको समझा देता हूँ उसमें कौन सी बड़ी बात है। देखिए ऑन2 फंक्शन में मैं सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज करूंगा ध्यान से दीजिएगा, मैं सिर्फ ऑन2 फंक्शन में एक चीज की चेंज करूंगा और वो क्या चेंज होगा देखिए। सिर्फ मैंने क्या करा है इसको यहाँ तक बंद कर दिया और ये मैंने कर दिया ये। अब ये बन गया ऑन2 फंक्शन। अब आप बोलेंगे सर कैसे सही, तो भाई ध्यान से सुनिएगा कि यहाँ पर देखें तो ये एक फंक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं ये फंक्शन है तो आप बोलेंगे सर है, क्यों है? तो भाई देखिए सबसे आसान तरीके याद रखने की अपने दिमाग में याद रखने की कि फंक्शन कब होता है। देखिए आपसे अगर मैं एक सवाल छोटा सा फिर पूछ देता हूँ, मैंने पूछा भी है फिर से सवाल होगा ठीक है। अब आपके सारे टॉपिक है पूछ देता हूँ ठीक है, आपको याद ऐसे रखना है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि एक क्लास है बहुत सारे बच्चे हैं सही, अब मुझे ये बताएं सही बताना क्या कि अब मैं आपसे पूछता हूँ कि हर क्या एक बच्चे की क्लास स्टूडेंट से बहुत सारे, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि एक बच्चे की एक स्टूडेंट की क्या 2 एजेस हो सकती है नहीं, 2 एज हो सकती है? तो आप बोलेंगे सर नहीं हो सकती। अगर एक बच्चा आपको स्टूडेंट है 13 साल बता रहा है तो वो 14 साल का थोड़ी हो जाएगा, 2 स्टूडेंट बताएगा 13 साल का भी 14 साल का भी, ऐसा तो नहीं बोलेगा। ऐसा नहीं बोलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं क्या क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट थे, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक क्लास के अंदर 2 स्टूडेंट की एज सेम हो सकती है तो सर बिल्कुल हो सकती है। तो बस वही बात है कि 2 डोमेन की एक रेंज हो सकती है बट लेकिन 2 मतलब एक रेंज की मतलब 2 रेंज की एक डोमेन नहीं हो सकती। सही है यहाँ तक क्लियर? एक डोमेन की 2 रेंज नहीं हो सकती। जिस तरीके से एक इंसान की मतलब एक स्टूडेंट या ह्यूमन समझते हैं कि उसकी 2 रेंज नहीं हो सकती, इसी तरीके से एक डोमेन की एक ही रेंज होगी। सही है क्लियर? 2 डोमेन की एक हो सकती है लेकिन एक डोमेन की 2 रेंज नहीं हो सकती। क्लियर यहाँ तक? क्लियर। देख अब फंक्शन पता चल गया 1 कब होता है और ऑन2 कब होता है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ, आपके सामने आऊंगा
देखिए आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि ये जो यहाँ पर हुआ है ये 1 1 फंक्शन है या ऑन टू है, ये आप खुद समझ जाएंगे थोड़ी सी देर में। देखिए आपको पता है डोमेन के अंदर अगर रियल नंबर सही है और आपको रेंज भी पता है, रेंज तो सिर्फ और सिर्फ क्या है 0 और 1, वो मैं आपको समझा देता हूँ। 0 क्यों आ रहा है और 1 क्यों आ रहा है रेंज में, बाकी और कुछ नहीं आ रहा। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? देखिए ध्यान से सुनिएगा, देखिए हो क्या रहा है, ध्यान से ले रहे हैं। अब हमें पता है देखिए 1/2 क्या है, आप बोलेंगे सर रेशनल नंबर, रेशनल नंबर के लिए रेंज क्या थी 0, रेशनल नंबर के लिए रेंज क्या थी 0। तो भाई देखें अब ये 1 का जो आ गया 0 से मैप करेगा, मैपिंग हो रही है ना यहाँ पर, मैप करेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं √2 क्या है तो आप बोलेंगे सर ये इरेशनल नंबर है और उसके लिए रेंज क्या होगी 1। ध्यान से देखिए इसके लिए क्या होगी 1, सही ध्यान से देखिएगा। अगर देखें यहाँ पर -0.5 लिखा हुआ है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये रेशनल नंबर है इरेशनल, तो आप बोलेंगे सर ये एक रेशनल नंबर है और इसके लिए हमारे पास जो रेंज आ रही है वो है 0, सही है, तो ये जाएगा 0 के बाद। और ये इसी तरीके से पाई क्या है, पाई एक इरेशनल नंबर है जिसके लिए रेंज क्या होगी 1, आपके सामने है इरेशनल नंबर के लिए 1। तो अब मुझे बताएं कि यहाँ पर एक जो है डोमेन, एक यूनिक डोमेन क्या एक रेंज के साथ मैपिंग कर रही है, तो आप बोलेंगे सर नहीं, यहाँ तो अलग है कि दो डोमेन की एक सेम रेंज हो रही है। तो भाई देखिए दो डोमेन की सीधी और बोर्ड देखें तो एक रेंज है, तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑन टू। ये ऑन टू है लेकिन 1 1 नहीं है, ये आपके सामने है, सही है, आपके सामने लिखा हुआ है। अगर 1 1 होता तो एक के साथ करता, सही है, एक की मैपिंग एक के साथ होती, डबल नहीं होती, सही है। क्लियर यहाँ तक? अब देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा, ध्यान से सुनिए। फॉर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट खास वैल्यूज, फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ एक्स की किसी खास वैल्यू के लिए देयर आर नो डिस्टिंक्ट वैल्यूज इन एफ में कोई खास वैल्यू नहीं है, और आइदर या तो x बिलोंग करेगा रेशनल नंबर से या सही है x बिलोंग करेगा इरेशनल नंबर से, सही, दो ही कंडीशन है, x बिलोंग करता है रेशनल नंबर से या x बिलोंग कर सकता है इरेशनल नंबर से, सही है, आपके सामने कर दिया दोनों एक बार, सही। आगे देखिए है इस तरह 1 1 corresponding does not exist, 1 1 क्या है, फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा यहाँ, बट देखिए द फंक्शन इज ऑन टू, सही, लेकिन फंक्शन क्या है, सही है। इसी तरीके से तो पूछा था रेंज बता दे, तो रेंज आपको लिख दी है जिस तरह द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज rm equal to 0, 1, और ये आपके आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 का। उम्मीद है कि ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया, नहीं आपको कोई परेशानी नहीं हुई। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट कर लेते हैं, बहुत आसान तरीके से। सो स्टूडेंट्स अब यहाँ पर थोड़ा फोकस करेंगे तो आपको हर चीज़ समझ में आएगी। देखिए अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9, सही है। अब यहाँ बोल रहे हैं वही चीज़ें, बिल्कुल सेम चीज़ें, आपको समझना थोड़ा सा है, बाकी आप लोग खुद समझ जाएंगे। देखिए इस द फंक्शन इन क्वेश्चन 7 में जो फंक्शन दिया गया है वो 1 1 है या ऑन टू, और आपको ये भी बताना है उसकी रेंज क्या है, सही है। यहाँ तक तो क्लियर है, आगे चलते हैं। देखिए सॉल्व करा तो ये यहाँ पर मैंने लिख दिया द फंक्शन इन क्वेश्चन 7 हैज़ बीन डिफाइंड एज, ऐसे डिफाइन किया जाता है, सही। एफ एक्स बराबर होगा जब, ध्यान से सुनिएगा हर एक वर्ड को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो ब्रैकेट है ये कहलाते हैं क्लोज ब्रैकेट, सही, क्लोज, ये ओपन ब्रैकेट कहलाते हैं, ये क्लोज ब्रैकेट कहलाते हैं, सही है। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है जो भी अगर ओपन ब्रैकेट में होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल देखिए माइनस, इसका मतलब है, इसको मैं ऐसे पढ़ूंगा कि माइनस इन्फिनिटी से बड़ा, सही है, और 1 से छोटा, सही है, ये बताता है ये। उसके बाद अगर क्लोज ब्रैकेट पे अगर गौर करेंगे, क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि जो चीज़ इसमें लिखी हुई है वो शामिल होगी। देखिए 1 है तो 1 इसमें शामिल है, 2 है तो 2 इसमें शामिल है, और कुछ भी शामिल नहीं है। अरे उसके बाद आता है तीसरा, इसमें भी क्लोज ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब ये 2 भी शामिल है, और 2 से बड़े नंबर जहाँ तक प्लस इन्फिनिटी तक नहीं पहुँच जाता वहाँ तक ये शामिल होगा। यहाँ तक क्लियर। देखिए इन लोगों के इनके हिसाब से आप निकालेंगे इनकी रेंज, सही है। देखते हैं
क्लियर हो गया यहाँ तक? आगे देखें, अब देखें ध्यान से देखेंगे तो आपको पता है क्या नज़र आएगा, यहाँ लिखा मैंने फॉर डिस्टिंक्ट वैल्यूज़ ऑफ एक्स, सही है, एक्स की डिस्टिंक्ट कोई सी खास वैल्यू के लिए यहाँ कोई ख़ास रेंज नहीं है, सही है, मतलब एफ एक्स की कोई ख़ास रेंज नहीं है, तो इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ऑन टू होगा, सही है, यहाँ लिखा हुआ करस्पॉन्डिंग डज नॉट एग्जिस्ट बट द फंक्शन इज ऑन टू, हैंस द रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज, फंक्शन की रेंज क्या है ध्यान से देख लें, या तो आप ये लिख देंगे एफ एक्स फंक्शन की रेंज क्या होगी, ग्रेटर देन 0। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे जानते हैं ग्रेटर देन 0 होगी, तो मैं आपको प्रूव करा देता हूँ। देखिए भाई ध्यान से देखिएगा, माइनस इन्फिनिटी से बड़ा और 1 से छोटा तो वो तो आएगा 0, सही है, यहाँ से वैल्यू क्या आ गई 0। उसके बाद देखें 1 और 2 शामिल है, सही है, उसके बाद 2 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक, सही है, पॉजिटिव जहाँ तक चलता रहेगा नंबर वहाँ तक है, तो इससे मतलब है कि 0 से बड़े बाकी नंबर तो आ रहे हैं ना, 0 1 2 3 4 चलता रहेगा, सही है, तो इसका मतलब है कि 0 से क्या होगा बड़ा होगा, ये हमें पता चल चुका है, सही है, क्लियर, उम्मीद है क्लियर है, सही है। आगे चलते देखिए, सपोज करें, क्या सपोज करें, देखिए जो रेंज है जो हमारा एक्स से समझ लें, अगर कोई रियल नंबर हुआ, सही है, उसके अंदर इरेशनल भी होगा रेशनल भी होगा, सही है, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं एक्स की जगह पर, सही है, तो इससे क्या मिल रहा है कि आपको जो रेंज मिलेगी ना वो आपको हमेशा हमेशा क्या मिलेगी, 1 से बड़ी मिलेगी, सही है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपका कोई यहाँ पर 0 का नंबर दिया गया आपको, सही, यहाँ पर एक्स की क्या वैल्यू आ रही है 0, अब आप देखेंगे सबसे पहले कि 0 किसके दरमियान में आ रहा होगा, तो 0 आएगा इसके दरमियान में, सही है, आ गया। अब आप इसके अंदर 0 पुट करें एक्स की जगह पर तो आपको आंसर क्या मिलेगा 1। इसी तरीके से अगर आपको दिया गया एक्स की वैल्यू 1 या 2 तो आप इसके अंदर देखेंगे तो यहाँ एक्स की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 + 1 2 हो जाएगा, अगर 2 होगी तो 1 + 2 3 आ जाएगा, सही, तो कोई ख़ास वैल्यू नहीं आ रही, तो इसकी वजह से हम बोलते हैं कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, ये ऑन टू फंक्शन है। अब इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑन टू फंक्शन क्या होता है, 1 1 फंक्शन क्या होता है, सही है, तो इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको सब क्लियर है। तो बस आज की वीडियो में यही 2 क्वेश्चन थे जो मुझे आपको करवाने थे, सही ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर है रेंज क्या है, आप ये भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एफ एक्स बिलोंग करेगा रियल नंबर से, सही है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करके ऑल पे ज़रूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए, सही है। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ फिज़िक्स, मैथ एंड केमिस्ट्री, सही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।